असम की सरकार ने मदरसों को बंद करने का ऐलान क्या किया? कांग्रेस परेशान हो गई। कांग्रेस ने उससे आगे बढ़कर कुंभ मेले के आयोजन पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपने खर्चे से कुंभ मेले का आयोजन क्यों करवाती है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने पूछा, क्या सरकारी खर्च पर कुंभ मेले का आयोजन कराया जाना सही है? उदित राज ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य सरकार ने कुंभ मेले पर 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? उदित राज ने इसके साथ ही धार्मिक शिक्षा का मुद्दा भी उठाया। उदित राज ने कहा, सरकारी पैसे से किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए और न ही इससे धार्मिक कर्मकांड हो। उदित राज ने कहा कि सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। कुंभ मेले पर सवाल करने के बाद से उदित राज और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। उसके बाद उदित राज ने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। अपना ट्वीट डिलीट करने के बाद उदित राज ने कहा, धर्म को राजनीतिक शक्ति से अलग होना चाहिए और राज्य को किसी भी धर्म को बाधित प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उन्होंने सफाई दी कि इस संदर्भ में मैंने कुंभ मेले के खर्च का उदाहरण दिया। ये बहुत बड़ा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कुंभ मेले पर उदित राज की टिप्पणी पर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोगों के पास विकास के लिए विचार और इच्छाएं नहीं हैं। जब किसी कार्यक्रम में करोड़ों लोग आते हैं तो सरकार को अवसंरचना विकसित करना और सुविधाएं प्रदान करना है। इस तरह के आयोजनों से बुनियादी ढांचे के विकास के अवसर मिलते हैं। उदित राज के ट्वीट पर यूपी सरकार के मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि कुंभ अब एक वैश्विक मामला है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार तक सीमित नहीं है। किसी को ऐसी घटना पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग शामिल हों। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, ये जवाब बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि सरकार को कुंभ में खर्च करना चाहिए या नहीं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हमें गर्व है कि हमने कुंभ 2019 पर खर्च किया। अगला कुंभ अधिक भव्य होगा, हम 2 गुनी राशि खर्च करेंगे।